ऐसा मंच जहां एशिया की सबसे बड़ी ताकतें मिलकर क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक साझेदारी और सांस्कृतिक जुड़ाव की दिशा तय करती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे। ये 25वां शिखर सम्मेलन है जो तियानजिन में होने जा रहा है। पहली बात तो ये नहीं है। अच्छा। चाइना के अपने मफादात हैं, पाकिस्तान में भी और भारत में भी। चाइना कभी भी अपने जो है वो किसी से दोस्ती करता है तो अपने मफादात की बेस पे करता है। अगर पाकिस्तान से भी कर रहा है तो कहें कि जो ये हिमालय से ऊंची है, ये समंदरों के नीचे जाके है, तो ये दोस्ती नहीं है, मफादात की बात है। पहुंचे हैं तियानजिन में, जहां पर एससीओ समिट में वो हिस्सा लेंगे। ये तस्वीरें जब चीन में उनकी मौजूदगी, जब चीन पहुंचे, यहां पर आप देखिए तमाम अधिकारी नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया पीएम मोदी ने। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये पूरी की पूरी जो जापान की यात्रा है उन उपयोगी परिणामों के लिए। इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं और पीछे उनका हवाई जहाज। वो हवाई जहाज से उतरते हैं, लेकिन ये हवाई जहाज उतरता है चाइना में और एयरपोर्ट पर मोदी के स्वागत के लिए खड़े होते हैं चाइना के पीएम ली कीयांग। और ये तस्वीरें अब अपने आप में बहुत बड़ी तस्वीरें बन गई है, क्योंकि पीएम मोदी की अगुवाई के लिए खुद चीनी पीएम वहां पहुंचे और रेड कारपेट पर उनका स्वागत किया। लग गया था और कल इंडिया और चाइना को ऐसा लगता है 10-15 साल तक हमें वीजा इंडिया का नहीं मिलेगा, लेकिन एकदम से ट्रंप को उसकी औकात याद कराने के लिए इंडिया ने चाइना को एंट्री दे दी। इंडिया ने चाइना की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी अपने मुल्क में लेके आ रहा है। अब आपको क्या लगता है कि जो ऐसी दोस्ती चल रही है डोनाल्ड ट्रंप की मेहरबानी से, ये कितने टाइम तक चल पाएगी? इसलिए कि एक जगह जाके तो कहीं ना कहीं दोनों में डिफरेंसेस तो हैं, चाइना और भारत के, वो तो आप इनकार नहीं कर सकते। जो डिफरेंसेस थे, मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा, आप खुद हैरान रह जाएंगी कि चाइना और भारत के बीच में बहुत बार कोशिश हुआ कि दोस्ती बढ़ जाए। एक बॉर्डर का छोटा सा इशू है जो सॉल्व हो सकता है। ये कोई पागलपन नहीं है कि हमने जो गज़वे हिंद करना है। तो भैया, जब बगल वाली जो तस्वीर है प्रधानमंत्री मोदी की चाइना की, यह पाकिस्तानियों को और ट्रंप को काफी ज्यादा चुभने वाली है, क्योंकि पीएम मोदी एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए फाइनली चीन पहुंच गए हैं और चीन में उनका रेड कारपेट वेलकम हुआ है और चाइना ने सारे प्रोटोकॉल तोड़ते हुए अपने प्रधानमंत्री को भेजा है पीएम मोदी को एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए। और इस तस्वीर से सबसे ज्यादा मिर्ची लगी है पाकिस्तानियों को। वो पूछ रहे हैं कि आखिरकार भारत और चीन तो दुश्मन थे, अब अचानक से दोस्त कैसे बन गए? हमारी दोस्ती तो अब खतरे में पड़ने वाली है और खतरे में जरूर पड़ेगी। यदि भारत चीन की दोस्ती हो जाती है या संबंध अच्छे होते हैं तो पाकिस्तान को फ्री फोकट का पैसा बंद होगा और इसलिए पाकिस्तान बेचारा रो रहा है। पर अभी भी भारत चीन के साथ रिश्ते अच्छे करने में काफी ज्यादा तटस्थ है, परंतु भारत चीन के संबंध नॉर्मलता की तरफ एक कदम आगे बढ़ गए हैं। जो ऐसा मंच जहां एशिया की सबसे बड़ी ताकतें मिलकर क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक साझेदारी और सांस्कृतिक जुड़ाव की दिशा तय करती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे। ये 25वां शिखर सम्मेलन है जो तियानजिन में होने जा रहा है। बिल्कुल, ये 25वां शिखर सम्मेलन है जो तियानजिन में होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत इस वक्त किया जा रहा है तियानजिन एयरपोर्ट पर। आप इन तस्वीरों के जरिए इसको आसानी से समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तियानजिन पहुंचे हैं। लग गया था और कल इंडिया और चाइना को ऐसा लगता है 10-15 साल तक हमें वीजा इंडिया का नहीं मिलेगा, लेकिन एकदम से ट्रंप को उसकी औकात याद कराने के लिए इंडिया ने चाइना को एंट्री दे दी। इंडिया ने चाइना की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी अपने मुल्क में लेके आ रहा है। अब आपको क्या लगता है कि जो एससीओ मीटिंग होने वाली है, नरेंद्र मोदी क्या जाएंगे चाइना के शी जिनपिंग से हाथ मिलाने उस मीटिंग में? क्योंकि पाकिस्तान भी जाएगा, इंडिया भी जाएगा, व्लादिमीर पुतिन भी होगा वहाँ पर और शी जिनपिंग भी।
बिल्कुल एससीओ मीटिंग में मोदी जाएगा। देखे क्यों नहीं जाएगा, उसने देखे कितने दिन हो गए हैं, रोजाना कभी उसके वजीर खारजा चाइना जा रहा है, उनके नायब सदर से मिल रहा है, कभी उनके वजीर जा रहे हैं, ठीक है ना, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल भी गए थे। मतलब सारे जा रहे हैं, दूसरा तीसरे दिन कोई ना कोई उनका चाइना जा रहा है। हालांकि चाइना से तो उनको बाइकआउट करना चाहिए था। जिस तरह उन्होंने कहा जी चाइना के जहाज ना होते, चाइना टेक्नोलॉजी ना देता तो पाकिस्तान से हम जंग जीत लेते, ठीक है ना, और चाइना हमारा दुश्मन है, तो फिर उसको क्या पड़ी थी। देखे कल के दुश्मन आज के दोस्त बनते, आजकल वो जंगे नहीं हो रही, अब ये जंगे भी सियासी हो रही हैं। क्या बात है, ठीक है ना। आज देखे ना, जब किसी ने कोई तजर्बा करना होता है तो अपने घर में तो कोई नहीं करता, वो बॉर्डर पे ही करता है ना असले का तजर्बा। कि मोदी जी चाइना जाने वाले हैं और वहाँ पर रशियन प्रेसिडेंट भी होंगे और जाहिर है कि शी जिनपिंग ने इनवाइट किया है। कितना इम्पोर्टेंट लग रहा है आपको उनका ये विजिट आफ्टर 7 इयर्स, और क्या करारा जवाब या रिस्पांस मोदी जी देने वाले हैं ट्रंप को? मोदी जी किसी को जवाब देने के लिए नहीं आए, यहाँ पर एससीओ की मीटिंग अटेंड करने आए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फोरम है। आपको मालूम है कि रशिया, चाइना और भारत तीनों इकट्ठे होते जा रहे हैं और इकट्ठे मिलकर वो अमेरिकन जो हेजीमनी है उसको ख़त्म करने की वो बातें भी बोल रहे हैं। रशिया के साथ हमारे ऑलरेडी बहुत अच्छे रिलेशंस थे, लेकिन थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने एक काम कर दिया कि भारत और चाइना को इकट्ठे कर दिया। मैं बार बार बोल रहा था कि भारत और चाइना दोनों इकट्ठे हो जाएंगे ये टैरिफ वॉर के कारण। आई वॉज दी ओनली वन हु वाज सेइंग इट, और लोगों ने मुझे पागल डिक्लेयर कर दिया था कि सर आप बहकी बहकी बातें करने लगे हैं जब से आपने आरजू के साथ शो शुरू किए थे। तो भेजा फ्राई आपका था, लोगों ने मुझे बोलना शुरू कर दिया कि आरजू ने तुम्हारा भी भेजा फ्राई कर दिया है। लेकिन वही हुआ कि मेरी वजह से आप सही बात बोलने लग गए, मेरी वजह से आप बात सही बताने लग गए वाकई में। नहीं, वो लोगों ने बोला था, लेकिन मैं बात तो पहले भी सही बोल रहा था, लेकिन लोगों को शक होने लग गया था क्योंकि आपको मालूम ही है कि आपकी रेपुटेशन कैसी है। लेकिन ये जो मैं पहले बोल रहा था कि भाई चाइना और भारत दोनों इकट्ठे होते जा रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी खूबसूरती से एक गेम खेली। पहले टैरिफ लगाया चाइना के ऊपर, भारत के ऊपर नहीं लगाया गया। सारी दुनिया के ऊपर टैरिफ लगाया, भारत के ऊपर नहीं लगाया गया था, और चाइना के साथ तो 250% तक उन्होंने टैरिफ लगा भी दिया था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका के पास क्या है, जिसके उस मुल्क के पास कोई अच्छा इंसान सदर नहीं बना सकते, जो मुल्क अपना कोई अच्छा लीडर नहीं बना सकता, एक पागल दीवाने को उन्होंने सदर बनाया है। पहले भी उसने मुद्दत पूरी नहीं की, लोगों को लड़ाया ट्रंप ने, ठीक है। अभी भी मैं समझता हूं कि उसको किसी ने लॉन्च किया है अमेरिका को नीचे गिराने के लिए। रशिया ने अपना बदला लिया है। अब वो लोग वार से बदला नहीं लेते, अब वो बदला ऐसे लेते हैं कि उसके मुल्क में मदाखलत करते हैं, सियासी मदाखलत करते हैं कि पागल दीवाना कोई लाओ जो हमारा काम करे, अपने मुल्क को खुद ही डुबो दे। अब तो ट्रंप इंडिया को डरा, रशिया से तेल ना खरीदना, बहुत भारी जुर्माना करूंगा। भाई जुर्माना क्या करेंगे, अमेरिका की सिर्फ हथियार बनाने के अलावा अमेरिका अब क्या बना रहा है, ठीक है। ट्रंप की पॉलिसियां बड़ी खराब हैं, अपने मुल्क को उसने दवालिया कर दिया है, खुद अमेरिका भी मकरूज है, ठीक है। अब देखिए ना, अमेरिका ने हर चीज़ तो अब चाइना सी छोटी चीज़ें तो बनाता ही नहीं है अमेरिका, सवाए असले के जहाज़ों के अमेरिका कोई चीज़ नहीं बनाता। आज अगर इंडिया और पाकिस्तान और चाइना अगर अपना मसनूआत अमेरिका को देने से इनकार कर दें तो कि भाई हम आपको ना स्त्रियां देते हैं ना हम आपको जूसर देते हैं, आप खुद ही बनाओ, तो क्या वो जहाज छोड़ के अब फिर जूसर बनाएंगे? क्या वॉशिंग मशीनें बनाएंगे? नहीं बनाएंगे भाई, अब उनकी आदत पड़ गई है। लिहाजा अब दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स का एक सिंपल सा फंडा होता है, ना तो कोई आपका दोस्त है और ना ही कोई आपका परमानेंट दुश्मन होता है। चाइना हमारा दुश्मन इसलिए बना क्योंकि यह भारत की जमीन के ऊपर नज़र बनाए हुए था, और गलवान के इंसिडेंट जब हुआ तो भारत चीन के संबंध खराब हो गए थे। पर अब चीन जब खुद भारत के साथ बॉर्डर सॉल्यूशन चाहता है, भारत के साथ ट्रेड करना चाहता है, तो भारत इस पर थोड़ा सा संदेह जरूर कर रहा है, परंतु चीन पर नज़र रखते हुए हम चीन के साथ संबंध नॉर्मल कर सकते हैं। और यही प्रक्रिया भारत के द्वारा अपनाई जा रही है क्योंकि ट्रंप तो अंधाधुंध अहंकार में डूब गए हैं और वो चाहते हैं कि सारी दुनिया अपने हिसाब से डुबा दें, परंतु ऐसा हो नहीं सकता है। भारत के खुद के साझा हित हैं जिनको पूरा करने के लिए भारत से जो बन पाएगा वो करेंगे। और एससीओ समिट में जो पीएम मोदी का वेलकम हुआ है, उस तस्वीर से जितना ट्रंप नहीं चिड़े होंगे उतना चिड़े हैं पाकिस्तानी, क्योंकि पीएम मोदी का ऐसा वेलकम उनसे बर्दाश्त होने
होने वाला नहीं है। वो तो यही चाहता था कि भारत और चीन हमेशा ही दुश्मन बने रहें और इसी दुश्मनी का पाकिस्तान को लाभ मिलता जाए। पर लाभ तो पाकिस्तान को अब मिलेगा या फिर नहीं, वो आगे आने वाला समय बताएगा। पर एससीओ समिट में पीएम मोदी का ग्रांड वेलकम देखकर लगता तो है कि भारत चीन के संबंध पटरी पर आ रहे हैं।